गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरे राम। सर्वप्रथम माँ सरस्वती का और इस देश के ब्रह्मर्षियों का महर्षियों का स्मरण करते हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत है, जिनके कारण भारत भारत है और जिनके कारण इस विश्व में हर एक जीव को वास्तविक शांति मिल सकती है। हम गुरुओं को ब्रह्मर्षियों को बार बार प्रणाम समर्पित करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी में हम शिक्षित भी नहीं है और बोलने का अवसर भी बहुत कम मिलता है। साल में एक बार दो बार ऐसे बहुत कम बोलने का अवसर मिलता है। हम जानते हैं आप लोगों में बहुत लोग कन्नड़ा नहीं समझ पाएंगे, अंग्रेजी उचित नहीं रहेगी, इस अवसर के लिए उचित नहीं रहेगी। हिंदी में बोलने की चेष्टा हम कर रहे हैं। हम लोगों में बहुत ज़्यादा लोग हिंदी समझ भी पाएंगे पता, परंतु हमारी हिंदी कितने समझ पाएंगे वो देखने की चीज़ है, क्योंकि आजकल की हिंदी में हिंदी कम है। जैसे आजकल की भारत में भारत कम है, भारत ना के बराबर है। इंडिया सर्वत्र उपस्थित है और भारत का नाम निशान तक नहीं है आज के भारत में। तो वैसे ही आजकल की हिंदी में हिंदी कम है और बाकी भाषाएं ज़्यादा है। और हमारी एक कमजोरी है, हम हिंदी कम बोलते हैं, हिंदी में बोलने में कम अवसर हमें मिलता है। इसलिए जब शब्दों की कमी पड़ती है हमें तो हम संस्कृत से उधार लेते हैं। लोग कहते हैं कि शुद्ध हिंदी बोलते हैं, वास्तव में हमारी कमजोरी है, हमारी वो बल नहीं है, कमजोरी है। कमजोरी बल बन जाती है कभी कभी। एक अद्भुत अवसर है भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका एक केंद्र का उद्घाटन निट्टे में हो रहा है और हमारे हाथों से हो रहा है। निट्टे में हो रहा है, ये सूक्त है, ये उचित है, क्योंकि 30,000 विद्यार्थी, 40 से ज्यादा विद्या संस्थाएं और 4,500 आचार्य और अन्य कर्मचारी, 3 कैंपसेस, 3 स्थान, 14 अभी तीनों से बड़ा बन रहा है। शक्ति वैसी है इस संस्था में, निट्टे में, जो दुनिया को राह दिखा सकता है, दुनिया में नया प्रकाश जगा सकता है, एक नया लहर यहाँ से आ सकता है। ऐसी ताकत इस संस्था में, इसलिए उचित है नित्य ये काम करें। परंतु इसमें हम क्यों, हम ऐसे कोई विशेषता हमारे में नहीं देखते हैं जो विनय जी को दिख रहा है हमारे में। ऐसे कोई विशेषता हम स्वयं में नहीं देखते हैं, परंतु उनको देखते हैं, क्योंकि वो प्रेम चक्षु है, प्रेम की दृष्टि है उनका। उससे एक और कारण यह है, हमारे में कोई विशेषता नहीं है, सच है, परंतु हमारे पीछे एक परंपरा है, ज्ञान की परंपरा, भारतीय ज्ञान की परंपरा। आदि शंकराचार्य जी की
एक अद्भुत परंपरा, अविच्छिन्न परंपरा जो हजारों सालों में विच्छिन्न नहीं हुआ, बीच में टूटा नहीं, वो अविच्छिन्न चलती आ रही है अभी तक वो। तो इस परंपरा के कारण हम यहाँ तक आ पहुंचे, ये हमारे भाव है। हम एक परंपरा से हैं और आप भी एक परंपरा से हैं। आप सब पीछे एक बहुत बड़ी परंपरा है, आप सबके पीछे। आप जानते कि नहीं जानते, है वो आपके पीछे एक ज्ञान परंपरा। इस देश में जो भी जन्म लिया उसके पीछे ये परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा है। सिर्फ इस देश का विषय नहीं है वो, पूरा भारत, पूरा विश्व में ये परंपरा फैली थी। भारतीय ज्ञान परंपरा संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण धरती में फैली थी, अद्भुत परंपरा थी वो परंपरा लगभग नष्ट प्राय है आज। भारत के जो 18 विद्या स्थान थे, जो सब कलाएं थे, वो सब लगभग नष्ट प्राय है। कई विद्या समाप्त हो चुके हैं और कई समाप्त होने की दिशा में, इस अवस्था में हम आज पहुंच चुके हैं। तो इसलिए इस केंद्र की आवश्यकता है, भारतीय ज्ञान परंपरा की केंद्र का आवश्यकता है। सच है विद्या कलाओं की कमी नहीं है आजकल, कितने विद्या संस्थाएं हैं, तरह तरह के विद्यालय हैं, परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा ये अलग है, ये भिन्न है, ये पेट भरने की विद्या नहीं है। आजकल की जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन, उसका स्थान पेट है और भारतीय ज्ञान परंपरा का स्थान हृदय है और मस्तिष्क है। जीने की कला सिखाती है, जीवन की कला, जीवन कैसे जीना, जीवन कैसे सार्थक बने, इसका राह दिखाती है भारतीय ज्ञान परंपरा। जैसे आयुर्वेद है, बीमारी के बिना कैसे जीवन जिया जाए, इसका मार्ग दिखाता है। बीमार बनने के बाद अस्पताल है, चिकित्सा है, ये अलग बात है, परंतु बीमारियां पास नहीं आएंगी, ऐसे कैसे जीवन जिए, अपनी दिनचर्या से हम निरोगी जीवन जी सकते हैं, मार्ग दिखाता है आयुर्वेद। जैसे योग है, योग में माइंड मैनेजमेंट है, चित्त की सुव्यवस्था, हमारे मन की सुव्यवस्था, जिसकी कमी है आज, शांति नहीं है। मन में शांति कैसे भरे, आनंद कैसे भरे, आत्मा की शक्ति कैसे इसकी वृद्धि हो जाए, योग सिखाता है। ज्योतिष समय का महत्व सिखाता है, कैसे समय में कौन सा चीज करना कि कौन सा चीज नहीं करना। ज्योतिष भी एक विज्ञान ही है, हमारे खुद का स्वयं का अनुभव हम आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ज्योतिष में वलय कैसा है, अगर राहु वृश्चिक में हो और शुभ स्थान में हो, एक व्यक्ति जब पैदा होता है उस समय में, तो राहु की दशा जब आती है उसके जीवन में बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, परंतु जब उस दशा समाप्त होती है वो सब कुछ खोएगा। राहु दशा में जो जो प्राप्त है, दशा समाप्त के समय कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास। ऐसे एक रेफरेंस है शास्त्र में, हमारा स्वयं का अनुभव है। हमें हमारे बचपन में राहु दशा आई, राहु हमारे वृश्चिक में है, शुभ स्थान में है हमारे जन्मपत्र में, तो 18 साल की राहु दशा में बहुत कुछ मिला हमको, और उसके बाद में राहु दशा के अंत में हमको संन्यास मिला, और संन्यास के समय में संन्यास का नियम ऐसा होता है कि सब कुछ त्यागना है, उससे पीछे जो कुछ भी है सब कुछ त्यागना है, चाहे संपदा हो, चाहे संबंध हो,
जो कुछ भी हो सब कुछ त्यागना है। तो त्याग करके ही संन्यास स्वीकार के इस परंपरा में हम आ सकते हैं। तो वो जो रेफरेंस है राहु दशा के अंत में वो सब कुछ खोएगा, जो भी प्राप्त है दशा के समय में। दशावसाने सकलस्य नाशः, हजारों सालों पहले लिखी हुई चीज है, परंतु हमारे अगर जीवन हम देखेंगे तो सत्य निकला। जैसे कहा वैसा ही कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी उससे पहले का हमारे जो संपादन था उसमें एक चीज भी आगे जा नहीं पाया। एक नई शुरुआत, नया जीवन। 3 चीजें जीवन के लिए उपयोगी ऐसी चीजें भारतीय ज्ञान परंपरा में है जो हम सब कुछ खो रहे हैं। तो इसलिए एक ऐसा प्रयास, एक एक विद्या, एक एक कलाओं को बचाने का प्रयास। और परंपरा शब्द का अर्थ है तो कैसे बचा सकते हैं, तो आगे की पीढ़ी को दे दो। परंपरा, पर माने आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी तो वह प्राप्त करे। इसलिए प्रयास की आवश्यकता बिल्कुल है। और इस देश ने एक ऐसा बेड़ा उठाया IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। तो इसकी प्रस्तुति भारत सरकार के द्वारा हुई है। उपयोग बहुत कम लोग ले पाते हैं, परंतु नित्य एक शुभ कदम इस दिशा में नित्य यूनिवर्सिटी ने उठाया। एक केंद्र यहाँ अभी निर्मित हो रहा है। हम भाग्यशाली महसूस करते हैं कि इस एक शुभावसर में हम इसमें भाग ले पाए। आप सबके साथ में हम इस समय में रह पाए। मूल कारण है विनीत जी का जो प्रेम है, जो आदर वो रखते हैं हमारे प्रति और सनातन धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति जो आदर वो रखते हैं, इसके कारण ये हो पाया। हम एक बात यहाँ बोलना चाहेंगे, ये विद्या साम्राज्य है, एक ज्ञान लोक है, ये भव्य से भव्य है। भव्यता तो है ही, यहाँ दिव्यता आई इस उपक्रम के द्वारा, भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र के द्वारा इस परंपरा में दिव्यता आई। ये हमारे इस क्षण का भाव है। जो दीप आज हम सब मिलकर जगाए, वो दीप अविनाशी बने, शाश्वत बने। और वो दीप सारे भारत को जगाने का काम करे, सारे विश्व को जगाने का काम करे। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रदान इस केंद्र के द्वारा संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो, ये हम इस समय में आशा करते हैं। और आशीर्वाद भी सबको देना चाहेंगे, विशेष करके जो भी इस काम का, इस कर्तव्य, इस कार्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेंगे, उनको विशेष रूप में आशीर्वाद देना चाहेंगे। ऋषि मुनियों ने जो काम किया वो काम इस यूनिवर्सिटी, इस विश्वविद्यालय वो इस कर्तव्य को आगे बढ़ाए। और जो समन्वय है भारतीय ज्ञान परंपरा और जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है और मॉडर्न चीज़ें, जो समन्वय का काम है, वो काम इस केंद्र के द्वारा हो जाए, ऐसे हम आशा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी आप सीखे विद्या, साथ में भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा जो है वो उसका एक अंश हमारे साथ रहे तो वो बहुत कुछ काम करेगा वो। इसलिए जो चाहे वो सीखे, परंतु भारतीयता न छोड़े। भारत में सब कुछ है, भारतीयता नहीं है। भारत में शिक्षा है, शिक्षा में भारत नहीं है। इन सब सवालों का उत्तर इस केंद्र के द्वारा मिले, ऐसे हम आशा करते हैं। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हरे राम।